नमस्कार दोस्तों, स्क्राइब स्टोरीज की दिव्य और रहस्यमयी दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ी होगी या किसी पुराण में नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये कहानी है माता पार्वती के उस प्रतिशोध की जिसने सोने की लंका को अग्नि में समा दिया। हाँ दोस्तों, कि लंका तो रावण की थी ही नहीं, बल्कि वो तो माता पार्वती की थी। एक वरदान की तरह रावण को दी गई थी, पर रावण ने यह लंका छल से छीनी थी। तो चलिए आज हम जानते हैं वो रहस्य, वो प्रतिशोध और वो आग जो देवताओं की दुनिया से उठी और लंका की महलों को राख में बदल गई। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती ध्यान और तपस्या में लीन थे, पर देवी पार्वती के मन में एक इच्छा उठी। स्वामी, सब देवताओं के पास अद्भुत महल हैं, फिर हम हिमालय की बर्फ में क्यों रहें? क्या हमें भी एक सुंदर महल नहीं मिल सकता? भोलेनाथ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु। उन्होंने देवशिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा नगर बनाओ जो स्वर्ग से भी सुंदर हो, जो सोने से दमके और जिसका वैभव किसी भी त्रिलोक में ना हो। विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य यंत्रों से एक स्वर्ण नगरी रची, लंका, और कुबेर ने अपना सारा सोना उसमें लगा दिया। और फिर जो बना उसे देख सारे देवता दंग रह गए। यह लंका माता पार्वती का उपहार थी, उनके लिए बनाया गया था, वो उसका श्रृंगार थी। लेकिन जहां देवता रचते हैं वहां असुर निगाहें गड़ाते हैं। रावण, शिव का परम भक्त पर साथ ही अहंकारी और चालाक, वह एक दिन एक ब्राह्मण का रूप लेकर शिव जी के पास आया और बोला, भगवान, मुझे एक स्थान दीजिए ध्यान के लिए। यह सोने की नगरी मुझे बहुत प्रिय लगी। शिव मुस्कुराए। वो जानते थे यह रावण है, पर अपने ही भक्त को मना कैसे करते। उन्होंने कहा, जैसे तुम चाहो, और लंका रावण को दे दी। पर जब माता पार्वती को यह पता चला तो उनके नेत्रों में अग्नि की ज्वाला जल उठी। उन्होंने कहा, स्वामी, वह लंका मेरा श्रृंगार थी और आपने उसे उस राक्षस को दे दिया। शिव बोले, वह तुम्हारी परीक्षा थी देवी, और अब समय होगा जब तुम्हारा प्रतिशोध उसे भस्म करेगा। माता पार्वती ने तब रावण को एक शाप दिया, जिस लंका को तूने छल से पाया है वह एक दिन उसी आग में जलेगी जो मेरी आत्मा की ज्वाला से निकलेगी। समय बीतने लगा। श्री राम ने रावण के अधर्म को चुनौती दी। हनुमान जी लंका पहुंचे, पर क्या आप जानते हैं उनकी पूंछ में कौन था? माता पार्वती। हाँ दोस्तों, जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका जलानी शुरू की तो वो केवल हनुमान जी की शक्ति नहीं थी, वो माता पार्वती का अग्निरूप था, जो सोने का महल, सोने की दीवार और रावण का सपना राख बना गया। रावण चिल्लाया और भागता शिव मंदिर पहुंचा। भगवान, एक बंदर ने मेरी लंका को जला दिया। कैसे? भोलेनाथ ने नेत्र खोले और शांत स्वर में बोले, रावण वो बंदर नहीं था, वो राम का सेवक था और मेरा प्रतिरूप। उसकी पूंछ में देवी पार्वती का वास था। जिस लंका को तूने उनसे छीना आज उसी के हाथों जलकर राख हो गई। रावण निशब्द रह गया। उसे अब झांत हुआ कि जिसने देवत्व को चुनौती दी उसके अंत की शुरुआत एक स्त्री के श्राप से ही हुई। मित्रों, यह केवल एक कथा नहीं, यह हमें सिखाती है कि किसी देवी के स्वाभिमान से खेलना स्वयं विनाश को आमंत्रण देना है। माता पार्वती का प्रतिशोध, लंका का अंत और अधर्म का नाश, यही इस कथा का सारांश है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और स्क्राइब स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर बार ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाएं और आत्मा तक उतर जाएं। धन्यवाद।